अभी सन 2021 में 27 एकड़ जमीन राजधानी में 27 एकड़ जमीन फ्री में किसको दिया है पता है? मोदी जी को दिया है। किस लिए दिया है? मंदिर बनाने के लिए दिया है। 27 एकड़ जमीन मुत्तहिदा यूएई मुत्तहिदा अरब अमीरात दुबई अबू धाबी के अंदर में। बताइए, जजीरतुल अरब पूरी दुनिया को अगर 10 दिन बैठाकर खिलाना पड़े तो जजीरतुल अरब वाले खिला सकते हैं पूरे दिन। अल्लाह ने इतनी दौलत दी, लेकिन देखिए कितना गलत काम हुआ वहां पर। मोदी जी को आपने 27 एकड़ मतलब 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन दी मंदिर बनाने के लिए। कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। चलिए ठीक है आपने दी, लेकिन मोदी जी से बोलते कि मोदी जी हमारे भारत के अंदर आपने भी बाबरी मस्जिद क्यों शहीद की? आप बाबरी मस्जिद शहीद मत कीजिए, दूसरी जगह पर मंदिर बना लीजिए। आप बोलते उनको? नहीं बोले। तो हमारे ये छोटे छोटे जो अमल है ना, छोटे नहीं लग रहे, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से ये पकड़ है, गिरफ्त है कि अब तुमको मंदिरों से प्यार होने लगा, मस्जिद से नहीं। मस्जिद दुनिया की सबसे मुबारक जगह है। इन्ना अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, रवाहुल बुखारी। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील का इलाका ये जमीन है। इस जमीन पर सबसे पसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो वो मस्जिद है, और सबसे नापसंद कोई जगह है तो वो बाजार है। मस्जिद ऐसी वैसी चीज नहीं है, मस्जिद सबसे मुबारक जगह। आज भी जुमे के दिन जाइए आप, खुतबा जब होता है, इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं तो आदमी को नींद आने लगती, आदमी को ऊंघ आने लगती। कितनों ही परेशान और थक कर आया हो और मस्जिद में बैठ जाए, वो आदमी को सुकून महसूस होता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत की बारिश होती है वहां पर। आप परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो अल्लाह के नबी का तरीका था कि अल्लाह के नबी अगर परेशान होते, अल्लाह के नबी को दिक्कत होती, तो आप फौरन 2 रकात नमाज पढ़ते वजू करने के बाद, अल्लाह से मामला हल करवाते। हम मुसलमानों को तो मस्जिद से बहुत कम आबादी हो गई। मस्जिद की 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी बस पढ़ रहे हैं नमाज। मस्जिद से कोई मोहब्बत नहीं, कोई उल्फत नहीं। आज मैंने आप लोगों की ताउन देखकर मेरा दिल खुश हुआ कि नहीं, कहीं कहीं पर लोग आज भी मस्जिदों से मोहब्बत करते। मस्जिद से मोहब्बत कीजिए। यही मस्जिद उठाकर जन्नत में रखी जाएंगी, ये मसाजिद। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल्यशद आज़ाबहुमा वक़ामस्सलात व आतज़्ज़का वलम यख्श इल्लल्लाह। और जो आदमी मस्जिद में सजदा करेगा, जो आदमी मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ेगा, पाबंदे सलात होगा, वो किसी से नहीं डरेगा, किसी एटीएस वाले के जुल्म से नहीं डरेगा, या किसी भी इंटेलिजेंस से नहीं डरेगा, किसी ईडी इनकम टैक्स ऑफिसर से नहीं डरेगा। वलम यख्शा इल्लल्लाह, वो सिर्फ अल्लाह से डरेगा। जो आदमी मस्जिद से जुड़ा हुआ होगा, मस्जिद के अमल से जुड़ा हुआ होगा। तो हमारी कुछ पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान, 1.5 अरब यानी 150 करोड़ मुसलमान। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? मस्जिद शहीद कर दी गई, मदद नहीं आई। अब ज्ञानवापी की मस्जिद में नीचे मूर्ति पूजा की इजाजत देती, ज्ञानवापी के नीचे। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? हालांकि काबतुल्लाह को ढाने के लिए, शहीद करने के लिए अबरहा आया था, तो अल्लाह ने तैर नवाबिल को भेज दिया था, जाओ। जंगे बद्र में सहाबा लड़ रहे थे तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया था, जाओ मदद करो। मस्जिद अक्सा को हजरत उमर फारूक के जमाने में कब्जा करना हुआ तो हजरत उमर फारूक का नाम काफी था। हजरत उमर फारूक के बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया। आज मस्जिद अक्सा भी यहूदियों के कब्जे में है।
कुर्तबा की जामे मस्जिद भी ईसाइयों के कब्जे में है। भारत के अंदर मस्जिद ज्ञानवापी भी मुशरिकों के कब्जे में जा रहा है। और बाबरी मस्जिद तो शहीद कर दी गई, लेकिन अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह की मदद के लिए जरूरी है ईमान के साथ अच्छे अमल का होना। आजकल सिर्फ मोमिन तो है लेकिन आमाल सालिहा नहीं है। शराब कौन पीता? मुसलमान पीता। झूठ कौन बोलता? मुसलमान बोलता। बेईमानी कौन करता? मुसलमान करता। सारे चीज। नमाज कौन छोड़ता? मुसलमान छोड़ता। गीबत कौन करता? मुसलमान करता। बताइए गुनाह है कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। और हम क्या करते हैं? नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। हम क्या करते हैं? ज़कात नहीं देते। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत मत करो। हम क्या करते हैं? गीबत करते हैं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? कि शराब हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो। हम क्या करते हैं? शराब पीते हैं। देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोरी मत करो। मुसलमान चुगलखोरी करता है। सब चीज अगेंस्ट में है कि नहीं है मुसलमानों का? कुछ ही लोग हैं जो कर रहे हैं। जब आप कुरान और शरीयत के खिलाफ जाओगे तो अल्लाह मोदी योगी को तो मुसल्लत करेगा, अल्लाह इसराइल को तो मुसल्लत करेगा, अल्लाह अमेरिका को तो मुसल्लत करेगा मुसलमानों पर। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का आमाल गलत है, मुसलमानों के अफाल बुरे हो गए। मेरे भाइयों, इस मुकद्दस नूरानी महफिल में अहद पैमान कीजिए अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह तबारक व तआला से। जो मस्जिद आप लोग बना रहे हैं, तामीर कर रहे हैं, मस्जिद में तामीर करने के साथ साथ में इस मस्जिद को नमाज से भी आबाद कीजिए। अगर नमाज से आबाद नहीं करेंगे मसाजिद को तो अल्लाह तबारक व फिर ये मस्जिदें बद्दुआ करती है, पूरी कौम, पूरी बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती है। इसीलिए जितने भी हमारे नौजवान, जितने भी मुसलमान हैं, कलिमा पढ़ने वाले हैं, कम से कम वो ये अहद कीजिए कि अल्लाह नमाज हम पढ़ेंगे पाबंदी के साथ। और नमाज अगर पढ़ेंगे तो आप तमाम बुराइयों से बच सकते हैं। क्या बच जाएंगे? इसलिए कि कुरान कभी झूठ नहीं बोलता। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती। नमाज पढ़ेंगे तो घर के अंदर बरकत होगी, नमाज पढ़ेंगे तो दिल आपका साफ होगा, नमाज पढ़ेंगे तो आपका ईमान मजबूत होगा, नमाज पढ़ेंगे तो ये शराब पीने वाले, अनाप शनाप बकने वाले, इनसे डर नहीं लगेगा आपको। लेकिन शर्त यह है कि आपको अल्लाह का बनना होगा, अल्लाह का होना होगा, अल्लाह के लिए आपको कुर्बानी देनी होगी, अल्लाह के लिए मेहनत करनी होगी। मेरे भाइयों, दो चार आदमी वहां बैठे हैं, तीन आदमी वहां बैठे हैं, मेरा मिजाज इस तरह बात करने के लिए बनता नहीं है। मेरे ख्याल से अब क्या, अब तो वक्त भी काफी हो चुका है। बस इतनी बात कहना चाहता हूं कि आज जितने भी बुरे हालात हम भारत के मुसलमानों पर है वो हमारे गलत करतूत की वजह से है, बुरे आमाल की वजह से। इसलिए कम से कम हम लोग गुनाहों से तौबा करें, वरना आपको नहीं मालूम, अभी तो बहुत छोटे छोटे मसाइल पैदा हो रहे हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में। सन 2024 के अंदर इलेक्शन होता है। मौजूदा हुकूमत अगर वही हुकूमत में आती है तो इस देश को, मुझे कवी उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र बन गया, देखिए इस देश को कोई भी राष्ट्र बनाया जा सकता है। आप कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना देगा इसको, इतनी हिम्मत, आप क्या कर लीजिएगा। संविधान में पता है क्या लिखा है? भारत के संविधान में अगर इस देश को कोई राष्ट्र बनाना हो, सिर्फ हिंदू नहीं,
हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, जैन राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र बनाना हो तो वहां हिंदू राष्ट्र नहीं है सिर्फ। अगर इस देश को कोई भी राष्ट्र बनाना हो तो उसके लिए 3 काम करना होगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है या मुस्लिम राष्ट्र बनाना है तो 3 काम करना। पहला काम क्या? 360 MP का वोट चाहिए। कहां? पार्लियामेंट में। यानी 360 आदमी ये कहे हाँ भाई इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। 360 लोग। वहां कितने लोग हैं अभी? मौजूदा सरकार के कितने MP है पता है? 400 से ज्यादा है। 400 से ज्यादा। अगर वो अभी चाहे ना तो अभी इसको हिंदू राष्ट्र बना ले, लेकिन नहीं। क्यों? उनको तो वोट लेना, आहिस्ता आहिस्ता काम करना है। अभी 22 जनवरी के अंदर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, वो एक खुशी है जीत की उन लोगों की। खैर कौन जीतता कौन हारता वो तो अल्लाह जानता है। बैरक है, प्रोसेस है ये कोई राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये 360 वोट चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट में एक काम हो जाएगा, दूसरा काम क्या करना इनको? राज्यसभा में भी 100 से ऊपर वोट चाहिए। वहां पर भी ये बड़ी आसानी से वोट हासिल कर लेते हैं। जब पार्लियामेंट में पास तो राज्यसभा में भी पास करा लेते हैं। तीसरा क्या काम करना है? तीसरा काम है राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर, उनकी दस्तखत। और राष्ट्रपति कोई भी अभी जो कुर्सी पर पिछले 2-3 टर्म से है वो उन्हीं के इशारे पे चलते हैं। उन्हीं के कौन जो लोग इख्तिदार में बैठे हैं फौरन दस्तखत कर देते हैं। जब ये 3 जगहों के ऊपर बिल पास हो जाएगा तो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कानून के तहत हुआ। हम और आप क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई जाएगा वहां अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन में जाएगा कि हमारा केस लड़िए, हमारा भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया, तो यहां दलील दिया जाएगा कि जबरदस्ती नहीं बनाया है, कानूनी तौर पर बनाया है। और जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर पता क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले जहां तक मेरा तजुर्बा है, सबसे पहले इस देश के अंदर माइनॉरिटी का वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। वोट देने का अधिकार। आप वोट नहीं दे पाइएगा। जब आप वोट नहीं दे सकेंगे तो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी सूरत में जब आप वोट नहीं दे सकेंगे, आप दूसरे दर्जे के शहरी हो गए, यानी आप रिफ्यूजी हो गए, आप इस देश के नागरिक नहीं रहे। जब आप इस देश के नागरिक ही नहीं रहे तो आपके ऊपर आप न कोर्ट जा सकते, न अदालत जा सकते, न कचहरी जा सकते, कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमारा देश का संविधान सबसे बेहतर संविधान है जमीनी सतह पर, और धार्मिक एतबार से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए सबसे बेहतरीन संविधान अगर कोई है तो हमारा कुरान है, हमारी शरीयत है। तो ये प्रोसेस है। इसीलिए इस देश के अंदर माइनॉरिटी को खत्म करने की कोशिशें हैं। इसीलिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, निडर बनिए, बेखौफ और खतर होकर संविधान कानूनी तौर पर अगर कोई मसला कहीं बात आता है तो पीछे मत हटिए, संविधानिक तौर पर आगे बढ़िए और अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह हर जालिम का खात्मा होता है, और जो दुनिया के अंदर जालिम बने बैठे इनका भी एक न एक दिन खात्मा होगा। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। हजरत जिब्राइल की ताकत से बड़ी ताकत इनकी बुलडोजर की उसमें नहीं है, लेकिन वैसा मदद लाने वाला अमल होना चाहिए। मदद अल्लाह की मदद जो आती है इंसान के अमल से आती, अच्छे अमल से। हमारा अमल तो बुरा है। नौजवान तो व्यस्त है मोबाइल में, हमारा जवान कभी मस्जिद जाता ही नहीं है। सलमान खान, शाहरुख खान के फिल्में गाने देखने में मस्त है। हमारी समाज की बहू बेटियां तो वो फैशन में गुम हो गई है, और हमारे जो जितने भी एजेड लोग हैं वो पैसा बच्चों को कौन सा घर बना के देना है, कौन सी खेती हमें जमीन खरीदनी है, इसका कारोबार कैसे तरक्की करे, उस फिक्र में है। शरीयत के लिए, अल्लाह के लिए कुछ मेहनत ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने भी छोड़ दिया, जाओ
तुम देखो तुम्हारा काम देखे, वरना अल्लाह आज भी ताकतवर है। अरे वो अल्लाह जो फिरौन को गर्क कर सकता, वो अल्लाह जो कारून को जमीन में धंसा सकता, वो अल्लाह जो शद्दाद व हामान को कैफर किरदार तक पहुंचा सकता, क्या वो अल्लाह आज के ये कुफ्फार, आज के ये मुशरिकीन जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए अमेरिका के अंदर जो हुक्मरानी करते, इसराइल में बैठकर मासूमों पर जो बारूद बरसाते, क्या वो अल्लाह इन जालिमों को नहीं धंसा सकता? धंसा सकता। लेकिन अल्लाह की मदद लाने के लिए जो नेक अमल चाहिए, वो नेक अमल मुसलमानों के पास नहीं है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, अच्छे अमल की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।